गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले हमने उदाहरण नंबर 19 देखा था और उससे पहले के उदाहरण देखे थे। अब आगे का उदाहरण नंबर 20। एक प्रमाण वितरण के बीच के अंतिम चतुर्थकों का मूल्य, अंतिम चतुर्थक यानी Q1 और Q3। तो पहली जो कीमत है वो Q1 की, दूसरी कीमत Q3 की, यानी Q1 बराबर 20 और Q3 बराबर 50 है। ठीक है, आगे उसी में उस वितरण के 95% प्राप्तांकों को समावेश करती सीमाएं प्राप्त कीजिए। अब ये 95% आगे सबसे पहले जब पाठ चालू हुआ था तब मैंने उसमें थियरी दी थी, उसमें सूत्र थे, तो सूत्र में ही था ये चीज़। ठीक है, 95% का मूल्य, तो 95% का मूल्य होता है म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये प्लस माइनस का यानी म्यू माइनस 1.96 सिग्मा कॉमा म्यू प्लस 1.96 सिग्मा, ये इसका क्या होता है मतलब। ठीक है, तो ये कीमत निकालनी है। तो ये कीमत निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, म्यू भी चाहिए और सिग्मा भी चाहिए। तो अपने को दिया क्या था, Q3 और Q1। Q1 की कीमत कितनी थी अपनी, ये रहा 20। ठीक है, और Q3 कितना था 50। तो उसी के आधार पे अब हम क्या करेंगे, कीमत में सवाल में कीमत रखेंगे। तो पहला माध्य मध्य का भूष्टक क्या होता है, तीनों इसमें समान होते हैं, तो एक सूत्र बन जाता है उसी पे से Q3 प्लस Q1 बटे में 2। तो Q3 की कीमत 50 और Q1 की कीमत 20। तो 20 और 50 कितना होता है 70। 70 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 35, यानी म्यू बराबर कितना आ गया 35। ठीक है, फिर चतुर्थक विचलन एक और सूत्र होता है, चतुर्थक विचलन बराबर 2/3 सिग्मा। म्यू की कीमत अपने निकाली है, चतुर्थक विचलन यानी Q3 माइनस Q1 बटे में 2। ठीक है, तो Q3 माइनस Q1 यानी Q3 की जगह 50 और Q1 की जगह 20। तो 50 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे 30, भाग में 2 है। ठीक है, ये 2/3 था इस साइड, ठीक है, उसको इस साइड भेज दिया तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 22.5। तो मेरा म्यू निकला 35 और सिग्मा निकला 22.5। अब प्रमाण वितरण के 95% अवलोकन को समावेश करती सीमाएं म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा के लिए ये अंतराल लिख दिया अपने ने। अब उसमें क्या कर देते हैं, कीमत रख देते हैं। तो 35 माइनस 1.96 कोष्टक में 22.5 कॉमा 35 प्लस 1.96, ये म्यू की जगह कितना लिखने का 35। ठीक है, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 35 प्लस 1.96 22.5। अब 1.96 गुणा 22.5 अपने करते हैं, दोनों जगह वही है, तो कितना आता है 44.1 44.1। एक जगह माइनस करते हैं एक जगह प्लस, तो एक जगह माइनस करने पे कितना आता है 35 में से घटाने पे 9.1 माइनस का, और उस साइड प्लस करने पे कितना आता है 79.1 प्लस का। तो इस प्रकार दी गई सूचना का प्रमाण वितरण वितरण के 95% अवलोकनों की सीमा कितनी आ जाएगी, -9.1 से 79.1 होगी। ठीक है, एक और सवाल, नेशनल हाईवे टोल बूथ पर व्यस्त समय दौरान प्रति घंटे आए परिवहनों की संख्या का वितरण प्रमाण है। इस वितरण का माध्य म्यू और सिग्मा प्रमाण विचलन सिग्मा है। दो अलग अलग व्यस्त समय अंतराल दौरान टोल बूथ पर आए परिवहनों की संख्या क्रमशः 88 और 64 हो, उसके अनुरूप जेड प्राप्तांकों का मूल्य 0.8 और -0.4। तो व्यस्त समय में उस टोल बूथ पर आए परिवहनों की औसत संख्या का माध्य और प्रमाण विचलन, क्या निकालने का है, माध्य और प्रमाण विचलन। तो यहाँ पे एक कीमत दी गई थी, संख्या शब्द के लिए क्या होता है x होता है। तो मेरा x 2 दिए गए 88 और 64। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, संख्या को दर्शा दूंगा, और z का मूल्य भी दिया गया 0.8 और -0.4। तो z बराबर सूत्र होता है z बराबर x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। तो x पहला 88 हो गया, उसका z कितना हो गया 0.8। कीमत रख देता हूँ मैं, 0.8 बराबर 88 माइनस म्यू अपन में सिग्मा है। अब बटे में सिग्मा है, इस साइड गुणे में आ जाएगा, यानी 0.8 सिग्मा हो जाएगा। तो एक तरह का क्या बन गया ये समीकरण, क्या बन गया 0.8 सिग्मा बराबर 88 माइनस म्यू, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा कर लेता हूँ। तो दूसरे में x की कीमत 64 थी और z कितना था -0.4। तो ये दोनों कीमत दर्शा देता हूँ, कीमत
को, तो -0.4 बराबर 64 माइनस म्यू अपन सिग्मा, सिग्मा बटे में इस साइड गुणे में चला जाएगा, तो ये एक समीकरण बन जाएगा। -0.4 सिग्मा बराबर 64 माइनस म्यू, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पे, हल करने पे। तो ऐसा अपने ने लोग की रीति की हुई है, 10वीं में भी करते थे, ठीक है। उसी प्रकार ये तो लोग की रीति में क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। पहले ये दोनों समीकरण लिख दिए मैंने, फिर चिन्ह बदल देते, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया। तो सीधी सी बात है, ये दोनों कट जाएगा, कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों को 0.8 0.4 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1.2 सिग्मा, और 88 में से 64 क्या हो जाएंगे माइनस, तो कितना बचेगा 24। अब 24 को 1.2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा सिग्मा बराबर 20। जैसे ही सिग्मा बराबर 20 आया समीकरण 1 में, सिग्मा बराबर 20 लेने पर, तो समीकरण नंबर 1 ये रहा, उसमें लिख देंगे, तो 0.8 सिग्मा की जगह कितना लिख दिया 20 बराबर 88 माइनस म्यू। तो 0.8 में 20 का गुणा करने पे कितना आता है 16, तो 16 बराबर 88 माइनस म्यू, ठीक है। तो माइनस का इस साइड म्यू है उस साइड ले जाता हूँ, और ये प्लस का 16 इस साइड ले आता हूँ माइनस में, तो 88 में से 16 घटे जाएंगे, कितना बचेगा 72। तो इस प्रकार दोनों की कीमत आ जाती है। माध्य कितना हो जाता है 72, और प्रमाविलन कितना हो जाता है 20, ठीक है। ये इसी प्रकार स्वाध्याय में जो छोटे छोटे सवाल हैं वो करने के, ठीक है। स्वयं धन्यवाद।